गरुड़ पुराण में अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग की। विभिन्न देवताओं की नाना प्रकार से पूजा और उपासना के विधान बतलाकर अंत में यही बतलाया गया है कि मनुष्यों के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन विधि यही है। सब प्रकार की उपासनाओं के साथ परमात्मा का ध्यान अवश्य करा दिया जाए। वह परमात्मा ही सब पापों को नष्ट करने वाले, सबके रचयिता और सच्चे ईश्वर है। वही वासुदेव, जगन्नाथ और ब्रह्मात्मा है, जो सब देहधारियों की देह में सदैव रहते हैं पर इनके बंधन में कभी नहीं पड़ते। आत्मा रूप से देह के भीतर रहने वाला यह ईश्वर अंश इंद्रियों की पहुँच से परे है। वह मन का संचालन करता है पर मन के धर्मों से रहित है। वही ज्ञान विज्ञान स्वरूप वाले और सबके साक्षी हैं। यह बुद्धि से भी परे है, अर्थात बुद्धि के जो लक्षण है उनसे परे। वही प्राणियों के प्राण, महान, शांत स्वरूप, भय से परे और अहंकार आदि से रहित है। वे सबके साक्षी, नियंता, परम आनंद रूप वाले हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों दशाओं में उनके साथी हैं पर उनसे परे हैं। तुरीय यानी चतुर्थ स्थिति, परम धाता, हव्य के रूप वाले गुणों से रहित, मुक्त, बोधयुक्त, जरा से रहित, व्यापक, सत्य और शिव आत्मा वही है। जो विज्ञ मानव इस प्रकार से परब्रह्म का ध्यान किया करते हैं वे परम पद को और उसके रूप को प्राप्त किया करते हैं। उनके लिए मृत्यु एक महायात्रा हो। स्वामी विवेकानंद ने मृत्यु के संबंध में चर्चा करते हुए एक बार कहा था, जब मैं मृत्यु के संबंध में सोचता हूँ तो मेरी सारी कमजोरियाँ विदा हो जाती हैं। उस कल्पना में न मुझे भय लगता है और न शंका संदेह भरी बेचैनी अनुभव होती है। तब मेरे मन में उस महायात्रा की तैयारी के लिए योजनाएं भर बनती रहती। मरने के बाद एक अवर्णनीय प्रकाश पुंज का साक्षात्कार होगा। इस कल्पना से मेरी अंतरात्मा पुलकन और सिहरन से गदगद हो जाती है। यही देव मानवों का चिंतन होता है। देव आत्मा अमर होते हैं, यह कथन अक्षरशः सही है। संसार में जितने प्रकार के ज्ञान हैं उनमें आत्मज्ञान का दर्जा सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा और उसकी अपार शक्तियों को नहीं जानता वह कभी मानवता के अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। न वह संसार में पाई जाने वाली आदि व्याधि और जीवन मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त हो सकता है। इसलिए पुराणकार की सम्मति है, जो आत्मज्ञान की इच्छा रखता है उसे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से रहित, भूत, तन्मात्रा, गुण, जन्म आदि से पृथक स्वयं प्रकाश, निराकार, सदानंद स्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध बुद्ध, सत्य, अद्वय, तुरीय, अक्षर ब्रह्म का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। जो ऐसा सोचता है उसको मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। जैसे सुकरात के विषय में एक कहानी प्रचलित है।